पानीपत से है रूबी, स्वागत है आपका। मेरी मम्मी है, 50 साल की उम्र है उनकी। तो उनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। हमारा कोई नुस्खा नहीं दिया रूबी कभी उनको? नहीं सर, हम आज ही टीवी पे देख रहे थे आपका शो। ठीक है रूबी जी। हाँ जी, और मेरी मम्मी को गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। हर खाने के बाद सौंफ खिलाया करिए अपनी मम्मी को। 1 चम्मच चबा के खाएं या उसका पानी पिए। सौंफ? हाँ। हाँ। और ये उनकी गर्मी के लिए है। और आधा चम्मच सौंफ का पाउडर और आधा ग्राम गोंद सिया। अच्छा रूबी देखो, अभी बात चल रही थी कि गोंद सिया नकली बहुत आता है, असली लेना है। 15-16 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है। ये जायके में कड़वा होता है, देखने में बड़ा बुरा सा होता है, लेकिन ये दुनिया की सबसे बेहतर दवा मेरे अनुभव में गोंद सिया है, असली लें। और आधा ग्राम नाश्ते के बाद सौंफ के पाउडर में मिलाकर इन्हें खिला दें। और आधा ग्राम रात को खाने के बाद आधा ग्राम गोंद सिया, आधा चम्मच सौंफ या 1 चम्मच सौंफ के पाउडर में मिलाकर खिला सकते हैं। अगर ये आप करेंगे तो उनके दोनों रोग ठीक होना मुमकिन है। जी सलमा जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब। जी। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मेरी बेटी है 11 साल की है सर। अभी बालिग तो नहीं हुई, लेकिन सर उसे वाइट डिस्चार्ज बहुत हो रहा है इनसे। उसके लिए क्या करना चाहिए? बच्ची के लिए सिर्फ इसबगोल की भूसी दूध में मिला के 1-2 चम्मच रोज खिलाएं। वैसे इसका असल नुस्खा ये है कि गोंद चिलगोजा 1 चुटकी और इसबगोल की भूसी 1 चम्मच दूध में मिलाकर रोजाना 1 खुराक रात को सोते वक्त बच्ची को खिला दें। तो ये वाइट डिस्चार्ज, ये सफ़ेद पानी, ये जरियान, ये सैलान जो रोग हैं, ये मैंने तो अक्सर देखा कि 1-2 खुराक में ही वो लॉक कर देते हैं। बच्ची छोटी है और इस पानी के जाने से बच्चियों में बहुत कमज़ोरी आ जाती है, तो फ़ौरन उसको दें और फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पटियाला से किशोर कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर हकीम जी से बात करनी है। कर लीजिए। जी मैं हाजिर हूँ, स्वागत है आपका। जय हिंद। नमस्कार सर। आदाब। सर मैं एक मरीज के बारे पूछना है। एक मेरे पोता है, उसके नाना जी है, तो उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो बीड़ी बहुत पीते थे, सिगरेट पीते थे। तो उसको उन्होंने बताया कि फेफड़े खराब हो गए हैं उनके, तो वो दवाई के साथ ही कैसे जिएंगे? हाँ देखिए, ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम जिएंगे तो दवाई खानी पड़ेगी, और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। दवाई तो आप छोड़ें नहीं बिल्कुल। और फेफड़ों की ताकत के लिए मैं नुस्खा आपको बता देता हूँ, लेकिन वो दवाई बिल्कुल ना छोड़ें। सपिस्तान 100 ग्राम खरीदें। सपिस्तान, उन्नाब और अलसी 100 ग्राम खरीदें। और आपके किचन में पीपला मूल है, पीपला मूल, इसे पीपले भी कहते हैं, ये 30 ग्राम लें। एक बार और बता देता हूँ, कभी आपको लिखने में परेशानी हुई हो। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम खरीदें और पीपले 30 ग्राम, इनको पाउडर बना लें। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंकनी पड़ेगी और इसका 1 चम्मच सुबह खिलाएं और गर्मा गर्म पानी या चाय पिला दें। इसको खिलाने के बाद दूध छोड़ दें ऐसे मरीज, और खट्टी चीज़ें छोड़ दें, और 1 चम्मच रात को सोते समय भी इसी तरह इस्तेमाल करें, तो फेफड़ों में काफ़ी ताकत महसूस हो सकती है। लखनऊ से हैं आरबी वर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार साहब को भी नमस्कार। अच्छे हैं। इनको ये दिक्कत हो गई है कि पूरा शरीर फिर अकड़ गया है कसके। तो इस समय मतलब इनकी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है चलने फिरने, और वो रिमटाइड आर्थराइटिस की तो पेशेंट है ये स्थिति इनकी बार बार हो जाती है। जब कभी हवा चलती है तेज
मौसम बदलता है, हवा चल जाती है, तो उसमें इनके मतलब जोड़ जो है सब जाम जैसे हो जाते हैं, तो बहुत दर्द करता है। केवल जो है मैं ये चाहता हूँ कुछ हकीम साहब ऐसा बताएं कि जब मौसम इनका चेंज होता है उस टाइम इनको परेशानी जो अचानक होती है वो ना। आर ए पॉजिटिव वालों को खट्टी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। आर ए पॉजिटिव दरअसल जो रोग है वो अजीब व गरीब रोग है कि इसमें हमारे बॉडी में एक फौज भगवान ने बनाई और बनाया था उसे हमें हमारे सुरक्षा के लिए कि बाहर से बैक्टीरिया आए तो ये उसको मार कर भगा दें। लेकिन किसी वजह से ये कीटाणु हमारे ही खिलाफ हमला करना शुरू कर देते हैं हमारे जोड़ों पर। इसे आसान भाषा में आर ए पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, गठिया कह देते हैं गांव वाले। तो वो फौज जो है उसको नुकसान न पहुंचाए हमारे शरीर को, इसलिए दवाएं देकर और उसे मना कर रखा जाता है कि हम पर ही हमला ना करे, ये हमारी फौज है। तो खट्टी चीज़ें खाने से वो कहना मानना बंद कर देती है, तो खट्टी चीज़ें बंद करा दें। और मौसम जब बदला करे तो बहुत आसान नुस्खा है, अलसी हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें और आधा चम्मच अलसी के साथ अपनी दवा खाया करें। बल्कि मौसम नहीं बदले तब भी अलसी के पाउडर के साथ आप ये दवा दोनों टाइम खाया करें, फिर मौसम के बदलने का भी असर होना बंद हो जाएगा। सुभाष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, अफीम साहब से बात करनी, राजस्थान से कर रहे हैं। बात कर लीजिए। सुभाष जी, आपका स्वागत। अफीम साहब, मैं माँ के बारे में पूछ रहा हूँ। मेरी माँ की एज है 55 साल की। 5 साल हो गई, तो उन्हें जैसे इंडोस्कोपी कराई, इलाज चल रहा है। जैसे खाने की थैली पे हल्की सी सूजन बताई थी, तो उसकी जैसे दवा खत्म हो जाती है एक भी दिन को, तो अभी उन्हें घबराहट और फिर परेशानी हो जाती है। दवा चल रही 5 साल से। सुभाष जी देखिए, एक नुस्खा आप लिख लेंगे, आपके पास पेन कॉपी है। अगर ये नुस्खा आप नहीं लिख सकें तो YouTube से हकीम सुलेमान खान के पेज से आप ले लेना। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें। एक बार और बोलता हूँ, कभी आपको लिखने में चूक गए हो। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी के दाना, इन सबको 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना के रख लें। एक आता है नमक जैतून, ये विशेष नमक है दुनिया का, जो असली लेना ज़रूरी, ये नकली भी मिलता है। नमक जैतून अलग से 100 ग्राम खरीद के रख लें। मम्मी को एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिला दें और इस पानी से ये 6 चीज़ों का चूरन या पाउडर जो भी आप कहें रोज़ाना खिला दिया करें। खाने से पहले दिन में 2 बार ये खुराक दिया करें। अपनी दवा भी ना छोड़ें कुछ दिन। लगातार इस्तेमाल से आपकी मम्मी अच्छी हो सकती है। राम स्वार जी है नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। राम जी। जी सर। साहब को राम राम। जय हिंद, स्वागत भाई आपका बहुत बहुत। मेरा जी पेट में गड़बड़ है। पेट में क्या गड़बड़ है बताइए? हैं? बताइए, पूरी कैफियत बताइए, क्या गड़बड़ है? लीवर कमजोर, आंख भी कमजोर है। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या उम्र है आपकी और कब से तकलीफ है? यह 5-7 साल से जी। हाँ देखिए, 5-7 साल से तकलीफ उठा रहे हैं। मुझे 2-4 महीने दीजिए अपनी बीमारी के लिए। क्या इलाज नहीं किया होगा आपने और क्या इलाज नहीं कर रहे होंगे और कितनी तकलीफ होती होगी जिसके लीवर और पेट में गड़बड़ हो। लीवर की वजह से ही आपके पेट में तकलीफ है। जब हमारा लीवर बढ़ जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है या सूज जाता है या अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करता, तो हमारे हाजमे पर भी फर्क पड़ता है।
एक नुस्खा खुद बनाएं, खुद इस्तेमाल करें, सब चीज़ें असली लें और 6-7 महीने लगातार खाएं। नुस्खा क्या है आप लिख लीजिए। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, अलसी। ये थोड़ा सा बदला है मैंने नुस्खा। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और अलसी। अलसी भी आप जानते होंगे। 6 चीज़ें शायद आपके किचन में ही मिल जाए, एक चीज़ बाहर से लेनी पड़ेगी, हो सकता है वो आपके किचन में ना हो, रईस लोगों के तो किचन में होती है वो आजकल। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, अलसी, ये 6 चीज़ें का बारीक पाउडर बनाएं 100-100 ग्राम लेकर और इस पाउडर को रखें। एक आता है नमक जैतून, ये नकली बहुत मिलता है, ये असली लेना आपकी जिम्मेदारी। नमक जैतून जो देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है और स्वाद में नमकीन नहीं होता। एक चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में या 2 गिलास पानी में मिला दें, फौरन घुल जाता है ये। इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर आप खाएं, दिन में 2 बार, खाने से पहले या बाद में, कभी भी खा सकते हैं। अगर 6-7 महीना खाते हैं तो आपकी ये सारी समस्याओं का हल होना मुमकिन है।